अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग खैरियत से हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं हमेशा कॉमन टॉपिक के ऊपर बात करता हूं, जो कॉमन डिजीज चल रही होती हैं उस हवाले से ज़्यादा बात करता हूं। सबसे ज़्यादा सवाल होता है शुगर के पेशेंट का कि क्या हम फ्रूट्स खा सकते हैं, अगर खा सकते हैं तो कितना खा सकते हैं, कौन सा फ्रूट खा सकते हैं, कौन सा नहीं खा सकते हैं और किस टाइम पे खा सकते हैं। ये बहुत कॉमन सवाल एक शुगर का पेशेंट कर रहा होता है कि कि शुगर बहुत ज़्यादा कॉमन है हर जगह पे और बहुत सारे डायबिटिक लोग हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या जो है वो शुगर का पेशेंट फ्रूट खा सकता है या नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जवाब सुन लें और जवाब इसका है कि यस, शुगर का पेशेंट खा सकता वाला सवाल ही नहीं बनता, बल्कि मैं कहता हूं कि शुगर का पेशेंट जो है उसको फ्रूट्स खाना चाहिए। क्योंकि फ्रूट्स में देखिए हमारी बॉडी में सिर्फ जो है वो एक चीज़ नहीं है जो बॉडी को चलाती है। बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बॉडी को चलाने के लिए बहुत सारे एसेंशियल्स और न्यूट्रिएंट्स और आपके जो है ना मिनरल्स, ये सब चीज़ें आपको इनटेक करनी होती हैं, जब भी जाके बॉडी का सिस्टम जो है ठीक तरीके से चल रहा होता है। इसी तरह जब आप फ्रूट नहीं लेंगे, और वैसे भी शुगर का जो पेशेंट होता है वो बहुत सारी चीज़ों से परहेज करना शुरू करता है, तो जब वो परहेज करता है तो उसके बहुत सारी जो असेंशियल्स चीज़ें हैं बॉडी में, जिसको बॉडी के लिए जिस चीज़ की नीड होती है उस सिस्टम को चलाने के लिए, वो कम हो जाती हैं। ज़ाहिर है जहाँ पे वो एक नॉर्मल डाइट ले रहा था शुगर के बाद, उसने बहुत सारी चीज़ें कम कर दी, अपनी डाइट में से माइनस कर दिए हैं, तो वो जो डाइट माइनस हुआ है उसके साथ बहुत सारे आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी माइनस हो गए। सो जो आपकी डाइट की न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी कम हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को, जो शुगर के मरीज हैं, उनको फ्रूट्स लेना ज़रूरी है। क्यों? कि आपको उसमें जो है विटामिन्स भी मिलते हैं, आपको उसमें जो है फाइबर भी मिलता है, उसमें आपको और भी एसेंशियल्स चीज़ें जो आपकी बॉडी की नीड होती हैं वो भी ज़रूरी आपको मिल रही होती हैं। इसके बाद का जो सवाल है वो ये है कि क्या कौन से फ्रूट्स जो है वो लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। तो हमेशा जो है वो फ्रूट्स जो है वो कंसीडर किए जाते हैं एज पर देयर ग्लाइसेमिक इंडेक्स। वो फ्रूट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है उनको अवॉइड करना चाहिए, वो फ्रूट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम है उनको लेना चाहिए। अब सवाल दूसरा पैदा हो गया कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। बेसिकली ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, जब आप फ्रूट खाते हैं वो जब हमारे मैदे में पहुंचता है तो मैदे में जो उसके अंदर शुगर होता है वो शुगर खून में उसको जाना होता है। ठीक है, वो खून में जाने का जो टाइम है, यानी मैंने फ्रूट खाया, फिर उसके बाद जितना टाइम उस फ्रूट से शुगर खून तक पहुंचने में लगता है उसको हम कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अगर किसी फ्रूट के खाने के बाद शुगर जो है बहुत जल्दी खून में पहुंचता है हजम होके, तो इसका मतलब है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो हाई है। ऐसे फ्रूट से हमें अवॉइड करना है। और ऐसे फ्रूट्स जो मैदे में पहुंचने के बाद उससे शुगर जो है खून में पहुंचने तक टाइम लेता है, यानी काफी देर के बाद जाके वो शुगर खून में पहुंचता है, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका मतलब है कि लो है, और ऐसे फ्रूट्स जो है वो हमें लेने चाहिए। अब इसके बाद सवाल पैदा हो गया कि भाई वो कौन से फ्रूट्स हैं कि जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है और कौन से हैं जिनका लो है। मैं सारे फ्रूट्स के ऊपर तो बात नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको वो फ्रूट्स बताता हूं जो कॉमनली हमारे आसपास हम लोग खा रहे होते हैं, उनको मैं कंसीडर करूंगा, और उसमें ऐसे 5 बेस्ट फ्रूट्स जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा लो है और फाइबर जो है उसमें वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 एप्पल, सेब। जब आप एक खाते हैं रोजाना, ठीक है, तो जब ये पेट में पहुंचता है तो इसमें चूंकि फाइबर होता है, फाइबर जो है वो एक तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो है, यानी इसके अंदर जो शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ब्लड तक पहुंचने में टाइम लेते हैं। दूसरा फाइबर, फाइबर का फायदा ये होता है कि वो आपके मैदे में जो है वो बाकी जो आप चीजें खा रहे होते हैं उनमें से जो शुगर है उसको की जो खून तक तरसील होती है उसको भी स्लो कर देता है। तो यानी एक तो आपने सेब खाया, उसमें भी आपको फाइबर मिला,
फ्रूट भी आपने खा लिया, उसके अंदर बाकी जो फायदे हैं, विटामिन जो हैं या जो चीजें हैं वो भी आपको मिल गए। साथ में आप अगर उसके बाद जो चीज खाएंगे उसका जो शुगर होगा वो खून तक पहुंचने में एक टाइम लेगा, ठीक है। जिससे आपको ये फायदा होगा कि मैं नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल कि चूंकि हमारा जो शुगर है उसको अपटेक करने के लिए इंसुलिन की जरूरत होती है, और शुगर के पेशेंट में इंसुलिन में खराबी होती है या बनता नहीं है, या उसमें जो है वो इंसुलिन की इतनी एफिशिएंसी नहीं होती कि वो अच्छे तरीके से उसको अपटेक करके लीवर या मसल तक पहुंचा सके। तो जब आप एक साथ शुगर ऐसी कोई चीज खाते हैं जिससे बहुत तेजी से शुगर आपके ब्लड में चला जाता है, तो वो चूंकि इंसुलिन तो इतना एफिशिएंट नहीं है, तो इससे आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई रहता है। लेकिन अगर शुगर स्लोली स्लोली आपके ब्लड में जा रहा होगा तो इंसुलिन जो है इस काबिल होगा कि वो आपके शुगर को मैनेज करके अपटेक करके लिवर और मसल्स जिसको उसको जहां जाना है उसको डाइजेस्ट होने के लिए या दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होने के लिए, तो वो वहां इजीली मैनेज होके चला जाएगा। नंबर टू है अमरूद। आप अमरूद खा सकते हैं। अमरूद में भी अच्छा फाइबर होता है, विटामिन सी होता है, पोटेशियम होता है, और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें ऐसे होते हैं जो बॉडी के लिए एसेंशियल है, ठीक है। नंबर 3 आप ऑरेंज ले सकते हैं। ऑरेंज का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा हाई है, और इसमें फाइबर भी है और इसमें विटामिन सी भी है। विटामिन सी का ये बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है नंबर 4 वो आप पपीता खा सकते हैं। पपीता में भी बहुत अच्छा फाइबर है और इसमें और बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, विटामिन सी, के, ए, ये सब न्यूट्रिएंट्स विटामिन इसमें मौजूद हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप मेलन यानी तरबूज और खरबूजा जो है जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं वो आप खा सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको अच्छे फाइबर्स भी मिलते हैं और साथ में आपको अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। तो मैंने आपको 5 ऐसे फ्रूट्स गिनवाए हैं जो कि शुगर का पेशेंट जो है वो बिला खौफ खतर ले सकता है, जिसमें सबसे पहला सेब है, उसके बाद जो है अमरूद है, उसके बाद जो है वो ऑरेंज है, उसके बाद जो है वो पापाया है, पपीता है, और साथ में मेलन्स। आप ये पांचों फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि इसकी क्वांटिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इसकी क्वांटिटी। ऐसा नहीं कि आपने सेब खाना है तो आप पूरा 1 किलो सेब खा जाए, इस तरह नहीं हो सकता। आप एक सेब खाएं डेली, आप एक सेब खाएं तो आपका शुगर जो है वो मेंटेन भी रहेगा, इससे यानी शुगर को कंट्रोल करने में ये हेल्पफुल होगा, और साथ में आपकी न्यूट्रिएंट्स भी पूरे होंगे। इसी तरह अमरूद खाएं तो आप डेली सुबह में 1-2 अमरूद खा सकते हैं और शाम में 1-2 अमरूद खा सकते हैं। और अगर इनकेस आप इसके साथ साथ जो बाकी खुराक आपकी डाइट है उसमें से आप कार्ब्स को माइनस कर दें, जैसे चावल है या गंदम की रोटी है, ये चीजें अगर आप खाना छोड़ दें, नहीं खाते, उसकी जगह आप जौ की रोटी खाते हैं या दूसरी चीजें ऐसी खाते हैं अल्टरनेट जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो फिर आप फ्रूट की 2 से 3 मील्स भी ले सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी फिर आपने वही एक टाइम पे, यानी आपने एक सेब खाया या एक अमरूद खाया, या फिर आपने एक मेलन के 2-4 पीसेस खा लिए, या इस तरह जो है पपाया का जो है ना वो कुछ पीसेस करके वो खा लिए, तो इस तरीके से खा सकते हैं। एक साथ आप सारा खाएंगे तो आपका शुगर के हाई होने के चांसेस होंगे। तो आपने ये क्वांटिटी भी ख्याल करना है और मील में भी ख्याल करना है कि किस वक्त खाना है, ठीक है। अच्छा, सेब के अलावा जो बाकी फ्रूट्स हैं आप कोशिश करें कि वो जो नॉर्मल खाना आप खाते हैं, जो आपकी मील होती है यानी लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट, इसके साथ फौरन से फ्रूट को ऐड करके ना खाएं, और आफ्टर 2 आवर्स जो है वो आप खाएं, या फिर खाने से 2 घंटे पहले आप खाएं, ठीक है। तो उसके साथ जब आप ऐड करेंगे तो जो बाकी खुराक में भी कार्ब्स होगा, इसमें भी कार्ब्स है, सब चीजों में फ्रक्टोज आपको मिल रहा होगा, तो उससे शुगर हाई होने के चांसेस होते हैं। अब वो 5 ऐसे फ्रूट्स जिसके खाने के से आपका शुगर एकदम हाई हो सकता है, जिसको आपने अवॉइड करना है, ठीक है। उसमें सबसे पहला है फ्रूट्स में जो फलों का बादशाह जिसको कहते हैं, वो है मैंगो, जिसको बहुत ज़्यादा लाइक भी किया जाता है, लोग बहुत ज़्यादा खाते भी हैं। लेकिन ये बदकिस्मती से शुगर के लिए बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि इसमें फाइबर्स बहुत कम है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ये बहुत जल्दी ब्लड में इससे शुगर जो है मैदे से खून में पहुंच जाता है, ठीक है। तो आप अवॉइड करें इसको, मैंगो को। लेकिन
अगर वही बात अगर आपने कार्बोहाइड्रेट बाकी जो आपकी डाइट है, मील है, उसमें आपने माइनस कर दी है तो आप एक मैंगो खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि आपका जैसे रोटी और चावल गंदम वगैरह ये सब चीज़ें अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो आप मैंगो ले सकते हैं, वो भी एक मैंगो डेली के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद जो है वो जैक फ्रूट है। जैक फ्रूट बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है लेकिन कुछ शहरों में कॉमन है, मिल जाता है और जस्ट लाइक मैंगो की तरह इसका टेस्ट होता है, लेकिन इसमें भी सेम वही जो है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, तो इसको तो आप कंप्लीटली अवॉइड करें, ठीक है, क्योंकि इतना कॉमन भी नहीं है और इसको अवॉइड भी किया जा सकता है। थर्ड नंबर पे जो है वो है बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे दो बातें हैं बनाना के हवाले से कि अगर किसी को शुगर के साथ अमूमन लोगों को ब्लड प्रेशर की भी बीमारी हो जाती है, तो अगर तो वो ब्लड प्रेशर का मरीज है तो वो एक बनाना ले सकता है डेली। क्यों कि बनाना में जो है वो आपको पोटाशियम मिलता है और पोटाशियम जो है वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्पफुल है। लेकिन अगर आप जो है वो हाइपरटेंसिव नहीं है तो फिर बनाना को भी आप अवॉइड करें, इसको भी आप ना खाएं क्योंकि इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई है और इससे भी शुगर एकदम स्पाइक करती है। नंबर 4 जो है वो है चीकू। चीकू भी जो है वो बहुत ज़्यादा मीठा भी है, स्वीट है और उसमें शुगर भी बहुत ज़्यादा है, कार्ब्स की जो जो फ्रक्टोज की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है और ये इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी उसी तरह बहुत ज़्यादा है। नंबर 5 वो है ग्रेप्स यानी अंगूर, क्योंकि अंगूर में जो है वो फाइबर भी नहीं होता, इसमें फ्रक्टोज लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है यानी शुगर बहुत हाई होता है, प्लस इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इसलिए आपने अंगूर को अवॉइड करना है। तो अभी मैंने आपको 5 ऐसे फ्रूट्स बताए हैं जिसको आपने अवॉइड करना है। उसमें सबसे पहले मैंगो है, उसके बाद जैक फ्रूट है, उसके बाद जो है वो बनाना है, उसके बाद जो है वो चीकू है और उसके बाद जो है वो ग्रेप्स है। तो 5 वो फ्रूट आपने अवॉइड करने हैं। इसके बाद सबसे जो आखिरी चीज़ है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपने फ्रूट का जूस बना के नहीं पीना। जब भी फ्रूट खाना है तो फ्रूट पूरा ही खाना है, उसका जूस नहीं बनाना। जूस बना के जब आप पीते हैं तो जूस में से आप फाइबर निकाल लेते हैं, फाइबर जब निकल जाता है तो फिर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका डबल हो जाता है, ठीक है। यानी अगर उसका एप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 25 है तो आप उसका जूस पिएंगे तो वो 50 हो जाएगा, तो वो आपकी शुगर को एकदम से स्पाइक करेगा। और जूस किसी किस्म का भी हो, आप बाजार से भी अक्सर जूस मिलते हैं कि शुगर के लिए अच्छे हैं या शुगर डायबिटीज वालों के लिए, वो शुगर आप वो कोई भी जूस आप जो है उसको अवॉइड करें। फ्रूट्स आप लें, एट होल लें और ताकि आपको फाइबर्स भी मिल सके और उसमें जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी आपके बॉडी को मिल सके। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल का बटन भी दबाइए ताकि आपको मेरी मजीद वीडियोस भी इस तरह आपको देखने को मिलें और आप इससे नॉलेज गेन कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।